हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं डेटा कम्युनिकेशन इन नेटवर्क। जो डेटा कम्युनिकेशन होता है जो दो नेटवर्क में, तो डेटा कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो हम आज डेटा कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दो यूज़र है, दो यूज़र में डेटा एक दूसरे को कैसे आता है और कैसे डेटा एक दूसरे को भेजते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में दिया है, डेटा कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग डिजिटल डेटा बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर वायर ट्रांसमिशन मीडियम सच एज द वायर केबल। तो इसमें क्या कहा गया है कि डेटा कम्युनिकेशन एक यूज़र और रिसीवर के बीच में जो डेटा पास होता है एक दूसरे को, वो जो डेटा पास करते तो विथ हेल्प ऑफ द इंटरनेट के मदद से, तो वो जो दोनों में डेटा का पासिंग होता है उसी को हम डेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो वो डेटा कम्युनिकेशन जो होता है वो एज वायर को यूज़ करके भी हो सकता है और बिना वायर के भी हो सकता है। तो जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ कि जैसे कि देखो एक सेंडर है, ठीक है। तो ये सेंडर है और एक रिसीवर है। तो सेंडर क्या करेगा, जैसे कि एक सेंडर जो कुछ डेटा भेजेगा सेंडर साइड से, तो वो जो डेटा है वो डेटा पास करेगा एक ट्रांसमिशन मीडियम से, पास करेगा और फिर बाद में रिसीवर को चला जाएगा। तो वही होता है ये जो ट्रांसमिशन मीडिया है। तो ये जो है हमारा ट्रांसमिशन मीडिया, कि ट्रांसमिशन मीडिया हमारा सेंडर का जो भी डेटा है या मैसेज है वो मैसेज को रिसीवर के पास भेजने में हेल्प करता है। और ये जो ट्रांसमिशन मीडिया है, ये ट्रांसमिशन मीडिया दो टाइप का रहता है, एक केबल का एक रहता है और एक बिना केबल का रहता है, जिसे कि हम अनगाइडेड मीडिया और गाइडेड मीडिया बोलते हैं। तो अगर हमें कोई भी डेटा अगर किसी यूज़र को भेजना है तो हमें सेंडर को देना पड़ेगा। सेंडर फिर उसको डेटा को कुछ प्रोटोकॉल अप्लाई करेगा, कुछ मेथड सेट ऑफ रूल कुछ अप्लाई करेगा और फिर उसको एक OSI मॉडल यूज़ करेगा और फिर ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू उस मैसेज को हम रिसीवर को भेज देंगे। तो ये जो हमारा पूरा प्रोसेस होता है तो हम इसी को डेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो ये जो हमारे इसमें कुछ फैक्टर्स है डेटा कम्युनिकेशन में, जैसे कि मैसेज है, सेंडर है, रिसीवर है और ट्रांसमिशन मीडिया और प्रोटोकॉल है। तो मैसेज आपको पता चल गया, मैसेज यानी कि जो भी डेटा भेज रहा है उसको हम मैसेज कहते हैं। सेंडर यानी हमारा सेंडर साइड जो भी यूज़र है उसको हम सेंडर बोलेंगे, और रिसीवर जो गेन करने वाला है हमारा उसको हम रिसीवर बोलेंगे। तो सेंडर, रिसीवर, मैसेज और ये जो ट्रांसमिशन मीडिया है, जो जैसे कि हमारा जो मैसेज जाता है वो इसी से होके जाता है, तो इसको हम ट्रांसमिशन मीडिया बोलते हैं। और प्रोटोकॉल यानी एक सेट ऑफ रूल होता है जो कि एक मेथड रहता है, उस मेथड को प्रॉपरली यूज़ करके हम डेटा पास करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है इसी को हम डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क बोलते हैं। तो